आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबर। खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। किसान यूनियन भानुगुट का जोरदार प्रदर्शन। यूपी के जनपद अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 कस्बा रजापुर में कृषि विधेयक बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु ने जोरदार प्रदर्शन कर हाईवे जाम कर दिया। किसान नेताओं ने मांग की कि सरकार कृषि विधेयक बिल को वापस ले और एमएसपी का कानून बनाए। आपको बता दें, जनपद अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन भानु ने कृषि विधेयक बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़े किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया और जोरदार नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे 3 ऐसे काले अध्यादेश ले आई जो किसान विरोधी हैं और किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तीनों बिल किसानों के लिए काला अध्याय है। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना ही पड़ेगा। साथ उन्होंने कहा कि देश का किसान जब सरकार बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है। चौधरी दिवाकर सिंह ने बताया, अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी को बचाने का काम लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसे समय में भी देश के किसानों ने किया है। श्री दिवाकर ने कहा कि अगर इस बिल के इतने ही फायदे हैं तो सरकार जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर इस बिल का लाभ किसानों को बताए। अगर सरकार किसान का भला चाहती है तो एमएसपी का कानून बनाए। रिपोर्ट सलीम हैदर। यूनियन ने जो बिल को लेकर के वो क्या है इसके बारे में आज देश का किसान कोविड-19 के चलते बर्बादी के कगार पर है। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को न जाने उनको क्या हुआ, बचे कुचे किसान को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश जो भारत सरकार लाई है, इससे देश के किसानों में भारी आक्रोश है और देश के सारे किसान संगठन आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस हो जिससे देश का अन्नदाता बचे। ये देश का अन्नदाता वो अन्नदाता है जिसने इस कोविड-19 महामारी के अंदर पूरे संसार के बहुत बहुत बड़ी हस्तियां बर्बाद हो गईं। यदि भारत बचा तो उसके लिए हम यदि धन्यवाद देंगे तो देश के अन्नदाता को देंगे। यहाँ की आर्थिक जीडीपी 3.5% जो बचाई है वो कृषि क्षेत्र से आई है। मोदी जी कहते हैं कि हमने ये किसानों के हित में किया है। यदि आपने किसानों के हित में किया है तो आप बताएं, देश के किसान को बताएं। आज यदि दोस्तों मैं बात करूं, एमएसपी की बात करते हैं, वो एमएसपी पिछले 40 सालों से है, परंतु मक्का का रेट, गेहूं का रेट, धान का रेट, चने का रेट, दूध का रेट, हर चीज का रेट, किसान की कोई भी चीज हो, एमएसपी पे कहीं नहीं बिक रही। यदि एमएसपी पे आज बिक रही होती तो कौन सी गारंटी थी। हमारी मांग है कि देश के किसान के लिए, देश के अन्नदाता के लिए एक एमएसपी का कानून बने। यदि कोई व्यापारी, कोई मंडी किसान के जिन्स को, किसान की फसल को एमएसपी से नीचे खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम किया जाए। जी, आज सवाल देखिए, इसको अगर ये बिल वापस नहीं होते तो क्या करेंगे? अन्नदाता वो चीज है, हम 75% हैं, सरकारें बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। यदि देश का किसान नहीं बचेगा तो निश्चित तौर से सरकार नहीं बचेगी। कल जो है केशव प्रसाद मौर्य जी अमरोहा आए थे, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक जो है किसानों का अहित यानी नुकसान नहीं हो सकता। वो शब्दों की जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज के ये तीनों काले कानून हमें बताने की जरूरत नहीं है। अन्न खाते हैं, उगाते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी जानकारी है कि ये हमें बहकाया जा रहा है
यदि वो कह रहे हैं कि हाँ किसान के हित में है, तो वो आए सामने आके कार्यशालाएं आयोजित करें और बताएं किस तरह से हमारे हित में है। यदि आज MSP के होते हुए भी हमारा मक्का जिसका 1680 रुपए रेट है, उसको 800 रुपए को खरीदने को कोई तैयार नहीं है। गेहूं का 1950 रुपए का रेट है, उसको कोई आज को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसको छोड़िए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। किसान एक एक पैसे से मोहताज है और उन्होंने आनन फानन में जो अभी फसलें बोई नहीं गई उनकी MSP घोषित कर दी। परंतु दोस्तों, विडंबना देखिए, हम भली भांति जानते हैं आज ये देश जनसंख्या विस्फोट पे खड़ा है। आज इस देश को जरूरत है 2 बच्चों के कानून की। यदि देश को बचाना है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें 24 करोड़ जनसंख्या है। ऐसे अगर संसार में जाए तो 50 देश भी ऐसे नहीं है जिनकी 24 करोड़ की जनसंख्या हो। सारी चीजें सीमित है, ऑक्सीजन भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है। यदि इस देश को बचाना है, बेरोजगारों की फौज से बचाना है, जैसे पिछली सरकारों ने बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करके उनसे वोट लेकर अपना उल्लू सीधा किया है, तो इस बेरोजगारों की फौज अब इकट्ठी नहीं होने देंगे। देश बचेगा जब तक जनसंख्या कानून नहीं आएगा। हम दो, हमारे दो, सबके दो आधारित फसलों पे आज तक अभी गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया, जबकि पिछले 3 वर्ष हो गए हैं, 1 पैसा भी बीजेपी गवर्नमेंट में गन्ने पर नहीं बढ़ाया और न गन्ने का आज तक भुगतान हुआ। इन चीजों को लेके यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा माध्यम आंदोलन, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो होगा करते रहेंगे, अपने हक लेकर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।